हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑर्गेमी चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी स्पेशली नेट और गेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, उसको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट या एल्फेटिक हो या एरोमेटिक जो लगे रहते हैं, वो स्ट्रक्चर हम प्रॉपरली पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम एमिनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमिनो एसिड्स जो है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एमिनो एसिड्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एमी, यहां पर क्या है? एमी, और यहां क्या है? एसिड, मतलब एसिड। तो एमीन और एसिड के एडिशन से आपका क्या बना है? एमिनो एसिड। लेकिन बेसिकली एमिनो एसिड होता क्या है, कहां से इसका हुआ स्टार्टिंग, वो हम देखें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो होता है, क्या होता है आपका? प्रोटीन। प्रोटीन का यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, क्या करूं मैं? हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से मुझे मिलता है पॉलीपेप्टाइड। क्या मिलता है? प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है मुझे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का यदि मैं फर्दर क्या करूं यहां पर हाइड्रोलाइसिस, तो मिलता है मुझे पेप्टाइड। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोलाइसिस से पेप्टाइड बनता है। लेकिन यदि इस पॉलीपेप्टाइड जो है, जो पेप्टाइड है, इसका भी यदि मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मुझे फाइनली क्या मिलता है? आपका एमिनो एसिड। क्या मिलता है आपको? एमिनो एसिड। तो मैं डायरेक्टली कहूं कि जो प्रोटीन है आपका, क्या है यहां पर? ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है आपका यहां पर? एमिनो एसिड। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रोटीन का मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मुझे फाइनली क्या मिलता है? यहां पर एमिनो एसिड मिलता है। यहां तक क्लियर है मेरी बात? तो ये एक एमिनो एसिड का आपको मैंने बेसिक क्या बता दिया है आप लोगों को, एक इसका बेसिक मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अब ये जो एमिनो एसिड्स है, इनका क्वालिफिकेशन के क्या क्या बेसिस है, उन बेसिस पर मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली हम किस प्रकार से इनको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। पहला क्या इसका बेसिस है? क्या बात कर रहा हूं मैं? क्लासिफिकेशन की। मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब ये क्या तरीका है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन में सबसे पहले बात हम डिस्कस लेते हैं, थ्री टाइप्स में इसको हम क्लासिफाई किया। कितने टाइप में? थ्री टाइप्स में। पहला आपका हो गया अल्फा एमिनो एसिड, फिर हो गया आपका बीटा एमिनो एसिड, और थर्ड पे आ गया आपका गामा एमिनो एसिड। समझ में आ रही मेरी बात? अल्फा एमिनो एसिड्स, बीटा एमिनो एसिड्स और गामा एमिनो एसिड्स। समझ में आ रही यहां तक बात? अब समझिएगा, अल्फा एमिनो एसिड क्या है, बीटा एमिनो एसिड क्या है, गामा एमिनो एसिड क्या है, इसको हम रिलेटिव बेसिस से समझते हैं। रिलेटिव पोजीशन मतलब आपको पता है कि ये क्या होता है आपका एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में एक ये हो गया, फिर आपका आ गया, यह आपका हो गया अल्फा, COOH से अटैच जो कार्बन होगा वो हो गया अल्फा, तो उस पर लगा हुआ ये NH2 ग्रुप, ये आपका क्या हो गया? अल्फा। और यहां पर आपका कोई आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट जो रिमेनिंग इस पर लगा हुआ होगा। तो ये अल्फा पोजीशन पर लगा, इसलिए अल्फा एमिनो एसिड। सेकंड है आपका बीटा एमिनो एसिड। तो बीटा एमिनो एसिड का मतलब हो गया कि आपका यहां पर COOH, उसकी अल्फा ये है, देन बीटा, तो उस बीटा पोजीशन पर क्या लगा हुआ होना चाहिए? आपका NH2 ग्रुप। रिमेनिंग यहां आपका जो भी होगा, ये आपका क्या हो गया? बीटा एमिनो एसिड। बेसिक्स क्वालिफिकेशन से जो इसका बेसिस रखा गया है, उसके बेसिस पे फिर मैं आपको उस तरीके पे आऊंगा जिस तरीके से एग्जैक्टली आपको स्ट्रक्चर याद करनी है। ठीक है, थर्ड पे आपका गामा है। गामा का मतलब हो गया यहां पर आपका 1 2
3 and 4 पोजीशन पर सिग्नलाइज। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और गामा पर लगा हुआ है आपका NH2 ग्रुप। तो ये आपका कौन सा हो गया, गामा एमिनो एसिड। यहां तक कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो मुझे आप कमेंट करके बताना, क्योंकि बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया। पहला क्लासिफिकेशन है, इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रही है यहां तक मेरी बात, क्लियर है यहां तक? अब मैं आपसे बात करूंगा सेकंड नंबर वाला क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि इनकी बोलेंगे दियर नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स। तो नंबर के बेसिस पर इनको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, तो वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। अब उसको आप वन बाय वन समझना एक बार क्या बोल रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। ये क्या तरीका है, इसको समझना कोशिश कीजिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स हम इसको 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया। कितने भागों में क्लासिफाइड कर दिया इसको हमने, ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्लासिफिकेशन। पहला आपका हो गया एसिडिक एमिनो एसिड, फिर हो गया आपका बेसिक एमिनो एसिड, थर्ड पे आ जाएगा आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये जो 3 चीज है, ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड हुई, इनको समझना। आपको पता है एमिनो एसिड्स के अंदर जो बेसिक इसका स्केलेटन होता है, उसके अंदर ध्यान क्या देना है, यदि आपकी नंबर ऑफ COOH यूनिट ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ NH2 यूनिट। नंबर ऑफ COOH यूनिट ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ NH2 यूनिट्स के, तो वो आपका हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। लेकिन मैं बात करूं बेसिक में, तो नंबर ऑफ NH2 यूनिट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ COOH यूनिट। यदि NH2 की यूनिट ज्यादा है COOH से, तो वो आपका हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड। लास्ट की बात करूं न्यूट्रल, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ NH2 यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ NH2 यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH यदि इक्वल है, तो ये आपका हो गया न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। अब देखिए, यदि मैं एसिडिक के नेचर वाले की बात करूंगा, तो इसके अंदर एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूं आपके सामने, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन एसिड, एस्पार्टीन एसिड। ये क्या हो गए आपके एसिडिक। बेसिक्स की बात करूं तो बेसिक्स में मैं लिख सकता हूं आपका हिस्टिडीन, क्लियर है, आर्जिनिन, ठीक है, ल्यूसिन, लाइसिन, ये आपके क्या हो गए बेसिक्स। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल्स की बात करूं मैं, बेसिकली किसकी बात करूं मैं, न्यूट्रल्स की। तो न्यूट्रल्स का मैं बता सकता हूं कि आपका हो गया ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है, और उसके बाद में आ जाएंगे आपके बिल्कुल एलिन, ठीक है, उसके बाद में बोलूं फिनाइलएलानाइन, ठीक, और भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे आपका ग्लाइसिन है, वेलिन है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था सेकंड, जिसमें ऑन द नंबर के बेसिस पर कि यदि नंबर ऑफ COOH यूनिट ज्यादा है तो आपका ये एसिडिक एमिनो एसिड्स हो जाएगा, और बेसिक नेचर के लिए NH2 यूनिट ज्यादा है तो वो बेसिक एमिनो एसिड में चला जाएगा, और न्यूट्रल है तो वो दोनों के इक्वल होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन था, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ये सब चीज आप यहाँ पर थ्योरेटिकली भी जानते हैं और इनको आप समझ भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अब क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज आप समझना थोड़ा अब डिटेल में। काम की बात पे आता हूं मैं अब, और काम की बात क्या है वो बेसिकली आपको समझना है। अब यहां तक तो ये सब चीजें आप कर लेते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, नेट और गेट IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो आपसे बेसिकली वो क्या देगा आपको पता है। मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, बेसिक स्केलेटन।
एक बेसिक स्केलेटन लिख रहा हूं मैं आपका। तो बेसिक स्केलेटन क्या होता है कि आपका यहां पर होता है NH2 यूनिट, इधर होता है आपका CWO यूनिट, हमेशा ये इधर रहेगा, फिक्स कर दिया हमने। और यहां पर ये आपका लगा है कोई G ग्रुप। ये आपका एमिनो एसिड का क्या होता है, बेसिक स्केलेटन होता है। इस बेसिक स्केलेटन को रखेगा, वेरिएशन कहां होगा, इस G ग्रुप का वेरिएशन होगा। इसको मैंने अपने तरीके में क्लासिफिकेशन में कैसे किया है, ये मैं बोलूं योवर्स क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली बहुत तरीके से समझाऊंगा। स्ट्रक्चर से आपको याद करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से स्ट्रक्चर ट्रिकली याद करनी है। फिर इसके अंदर जैसे भी वो कट वाले आएंगे, नाइट्रोजन टर्मिनल से कट करना या कार्बन टर्मिनल से कट करना, वो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, स्ट्रक्चर डिटरमिनेट करेंगे, वो मैं आपको परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। तो ये एक आपका हो गया बेसिक स्केलेटन। अब बेसिकली मान लो होता क्या है, जैसे आपसे कोई स्ट्रक्चर ये दे रखी, आपसे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता है कि NH2 COOH, यहां पर आपसे लिख के दे देगा वो NH2। बताओ ये क्या है, पहचानो, इसे क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानो मैं कौन, पहचानो मैं कौन। तो ये एक थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है कि स्ट्रक्चर से पता नहीं लग पाता कि ये कौन सा एमिनो एसिड्स है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फिर इसका पता कैसे करेंगे, वो आज इस क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ही कंसंट्रेशन से और सीरियस होकर के समझ लेना, एक बार समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। अब ढंग से तो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से इसको सोल्व करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी जो आपको बुक्स में दिया गया है क्लासिफिकेशन की रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे और नंबर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप के नंबर के बेसिस पर, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि हमारा क्लासिफिकेशन क्या है। बोल सकता हूं तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्लासिफिकेशन। हमारा क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम इसके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद करेंगे, वो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वन बाय वन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैंने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन बाय वन एक एक को डिस्कस करूंगा, सारे अमीनो एसिड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सब वन बाय वन बात कर रहा हूं, समझना। सबसे पहले मैंने बात करी आप लोगों के सामने एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड्स की बात करूं तो ये कितने होते हैं आप लोगों को पता है? 4। स्ट्रक्चर याद रखना, वन बाय वन बताऊंगा। मैंने सबसे पहले लिखा आपके सामने यहां पर एस्पार्टिक एसिड। दूसरा है आपका एस्पार्टीन। तीसरा है आपका ग्लूटामिक। और चौथा है आपका ग्लूटामीन। क्या 4 अमीनो एसिड्स आप लोगों को समझ में आ रही है? बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? चारों, ये चारों चीज आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली मैं कहां लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। समझ में मेरी बात? तो ये चारों आपको याद करना है कि कितने एसिडिक एमिनो एसिड, 4 अमीनो एसिड्स है। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। अब सबसे पहले काम की चीज समझो और किस प्रकार सोल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले याद रखो कि बेसिक स्केलेटन क्या होता है आपका, यहां होगा NH2, यहां होगा COOH, यही होता है। मैंने बात करी एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2COOH, और उसको जोड़ दो आपकी इस वाली पोजीशन से जोड़ दो। समझ में आ रही है मेरी बात? एस्पार्टिक एसिड में क्या किया, CH2COOH और उसको जोड़ दिया यहां पर, क्या बन गया आपका ये एस्पार्टिक एसिड। अब मैं बात करता हूं एस्पार्टीन। तो एस्पार्टीन में देखो, बेसिक स्केलेटन तो आपको सबका पता है। बेसिक स्केलेटन आपका क्या रहेगा, क्या इसका बेसिक स्केलेटन यही रहेगा चारों का? यस, बेसिक स्केलेटन यही रहेगा। मैंने एस्पार्टीन की बात करी, एस्पार्टीन नाम में आ रहा है कि एमीन आएगा इसमें, तो क्या होगा बेसिकली, यहां पर ये जो आपका CH2 है, उसके बाद में यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपको क्या करना है, NH2 लगाना है। यहां एसिड था, OH हटा करके NH2 लगा, तो क्या बन गया, एस्पार्टीन। समझ रहे हो मेरी बात? एक एक चीज समझो, मैं ऑटोमेटिक आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको समझ में आएगा।
क्या किया है मैंने एस्पार्टिन में, यहां पर OH हटा करके मैंने NH2 लगा दिया है। अब क्या बन गया आपका ये एस्पार्टिन। क्लियर यहां तक। अगला है आपका ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो यहां पर था उसमें एक CH2 ऐड कर दो, मतलब एक CH2 था, दूसरा जोड़ा और ऊपर तीसरे पे क्या लगा दो, COH। तो एक CH2 इसमें इंसर्ट कर दिया, आपका क्या मिल गया, ग्लूटामिक एसिड बन गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बट मैं आपको स्ट्रक्चर याद कराना मेरा टारगेट है कि आप स्ट्रक्चर के बेस पर किस प्रकार से सोल्व करेंगे क्वेश्चन। फोर्थ पे आपका ग्लूटामिन दे रखा है, कुछ नहीं करना, COH में से OH हटा दो, NH2 लगा दो, आपका ग्लूटामिन खत्म हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने यहां पर, ये हो गया आपका ग्लूटामिन। तो क्या आपको चारों एसिडिक एमिनो एसिड समझ में आ गया आपको कि एस्पार्टिक एसिड में CH2OH किया, एस्पार्टिन में उस OH को हटा के NH2 लगा दिया, फिर यहां पर ग्लूटामिन में एक कार्बन इंसर्ट कर दिया CH2 और यहां पर आपका NH2 हो गया। तो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे, इजीली आप कर लें। अब मुद्दा क्या आता है कि भैया यहां पर एक चीज दिख रही है, स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। बेसिकली यहां पे आता है सर, यहां पर NH2 दो हो गए, समझ रहे हैं आप, यहां पर NH2 दो हो गए, यहां पर भी यही सेम केस हो रहा है। तो ये तो बेसिक एमिनो एसिड में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो NH2 यूनिट इंक्रीज हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आप लोग ध्यान दें, 4000-5000 वर्ष पहले जब किताबें बनी थी तब एनसीईआरटी में एक चीज था, और वो बेसिक क्या था, वो ये कहता है कि साहब ये चीज ध्यान दी, NH2 नहीं है, ये आपका है एमाइड। क्या है ये आपका एमाइड है। और एमाइड जो होता है, एमाइड क्या होते हैं आपके एसिड के डेरिवेटिव। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या होता है आपका, ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और एसिड के डेरिवेटिव्स हैं तो ये एसिड ही की तरह ट्रीट करेगा, ना कि बेसिक की तरह। तो आपने क्या कहा, ये भी एसिडिक, ये भी एसिड, ये भी एसिड और ये भी एसिड। तो ये क्वेश्चन दिमाग से निकाल देना कि NH2 यूनिट, यदि आप नंबर के बेसिस पे जाएंगे तो गलतियां कर देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की। इसको NH2 काउंट करते हुए 2 NH2 हो गए, एक COH जो बेसिक होना चाहिए, इसमें आपने एसिडिक क्यों बनाया। तो 4 आपके मैंने यहाँ पर एसिडिक बता दिए हैं। आपको कौन कौन सा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, चारों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट, समझना मेरी बात। अब समझना मेरी बात कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड नंबर पर, बेसिक एमिनो एसिड्स। अभी तक क्या किया, एसिडिक की बात कर। अब बेसिक एमिनो एसिड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं आपके 3 होंगे। कितने होंगे, 3। पहला आपका हो गया लाइसिन, फिर हो गया आपका आर्जिनिन, और एक हो गया आपका हिस्टिडीन। दिमाग में रखो, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये क्या हो गए आपके बेसिक्स एमिनो एसिड्स। क्लियर है। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं करना, बेसिक स्केलेटन आपको पता है क्या होता है, NH2COH, NH2COH और NH2COH। वेरिएशन कहां होगा वो आपको पता है, यहां पर G वाली पोजीशन पर लाइसिन है। लाइसिन में क्या रहा है, L, क्या रहा है L। तो हमको क्या करना है, जो L है इसका करना है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब समझ पा रहे ना, डबल। किसका, इस L का, लाइसिन। तो कैसे करेंगे, एक L, दूसरा L, एक L, दूसरा L, और वहां पर लगा दिया आपने NH2। क्यों लगाया, क्योंकि बेसिक है तो NH2 आएगा। तो आपको ये समझ में तो आ रहा था उस वक्त जब मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी, तब समझ में तो आ रहा था आपको 2 यूनिट यदि NH2 है, इसका मतलब बेसिक तो है, बट बेसिक कौन सा है इन तीनों में से, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। यदि मैं इस G पर, लाइसिन का मतलब L, और L का करना है डुप्लीकेशन, तो L का डुप्लीकेशन किया, एक L और दूसरा L, तो वहां पर लगा दिया मैंने NH2। क्लियर है। बात करो आर्जिनिन। आर्जिनिन इज द, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आर्जिनिन इज द मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड। मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड का मतलब हो गया नंबर ऑफ NH2 सबसे ज्यादा होंगे।
तो अलग ही एक आप स्ट्रक्चर पहचान लेंगे, जिसमें एक्चुअली क्या होगा, देखिए बेसिक तो छोड़िए, इसमें क्या होता है कि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड NH, यहाँ NH2 और यहाँ NH होगा, और ये NH क्या करेगा आपका जाकर के ये एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। तो आप चीज ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर आपको 1 NH 2 NH 3 NH इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखेगी आर्जिनिन की, ऑटोमेटिक आप इसको पहचान लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब समझिएगा नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं हिस्टीडीन। किसकी बात कर रहा हूं? हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन में कुछ नहीं करना, आपको बताना इमिडाजोल यूनिट होनी चाहिए। कौन सी यूनिट होगी? इमिडाजोल यूनिट। इट मींस इमिडाजोल यूनिट की बात करूं तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा हमेशा और हमेशा, ये आपका हो गया इमिडाजोल यूनिट। तो ये यूनिट यदि प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं इमिडाजोल। तो ये आपका हो गया बेसिक एमिनो एसिड। तीनों बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता में आ गया होगा। लाइसिन बेसिक स्ट्रक्चर डुप्लीकेशन ऑफ एल करना है। आर्जिनिन में इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगी, 3 से ज्यादा नाइट्रोजन NH2 ग्रुप, और हिस्टीडीन यूनिट होगी और इमिडाजोल यूनिट होगी हिस्टीडीन के अंदर प्रेजेंट होगी। बेसिक क्वेश्चन कई बार नेट पूछता है कि किसके अंदर इमिडाजोल यूनिट होती है? हिस्टीडीन डायरेक्ट। 3 ही आपकी बेसिक इमिडाजोल, तो एसिडिक भी होगी और आपकी बेसिक भी होगी। ठीक है यहां तक? अब मैं बात करता हूं थर्ड क्वालिफिकेशन। हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर थर्ड की बात करता हूं। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है मैंने? थर्ड पे आएगा आपका सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। अब सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, दिमाग में रखें। मैं बताता हूं नाम। पहला है आपका मिथियोनिन। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? सिस्टीन। और एक आपका सिस्टीन। ध्यान से समझे तीनों को, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टीन, डिफरेंट है दोनों में। सिस्टीन एंड सिस्टीन कौन कौन से हो गए? मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टीन। तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझने वाली बात है। बेसिक स्केलेटन दिमाग में रखो हमेशा। क्या है बेसिक स्केलेटन? क्या है वो आपको पता है, हमेशा ये रहेगा। ये बेसिक स्केलेटन दिमाग में रखो। काम की बात, क्या ग्रुप वेरी करेगा? तो सल्फर कंटेनिंग है, इट मीन सल्फर तो रहेगा एटम, सल्फर एटम तो रहेगा ही रहेगा। सल्फर एटम तीनों में रहेगा। तो फिर वेरिएशन क्या है? मिथियोनिन मतलब मिथियो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पर लगा दो आप मिथाइल, और ये ग्रुप जाके आपका जी कहां जुड़ जाएगा? यहां पर। तो यदि सल्फर के साथ मिथाइल आ जाए तो ये आपका मिथियोनिन। अगला सिस्टीन एंड सिस्टीन। सिस्टीन बड़ा है EIN और इधर TIN सीधा। तो जिसका नाम बड़ा उसके दर्शन छोटे, और नाम बड़े दर्शन छोटे मतलब सल्फर के साथ सिंपल आपको क्या लगाना है? H। और जिसका नाम छोटा उसके दर्शन बड़े, तो यहां पर आपको लगाना है सल्फर। क्या लगाना है आपको? एक सल्फर और लगाना है, तो डबल होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके अंदर। तो आपसे पूछा जाता है कि किस एमिनो एसिड्स के अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो होता है आपका सिस्टीन। तो जिसका नाम बड़ा उसका साइज बड़ा, और जिसका नाम छोटा उसका साइज बड़ा। तो ये आपके एमिनो एसिड्स मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टीन। क्या करना है? ये आपका जाकर के एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा, ये आपका जाकर एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा, और ये आपका जाकर के एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और क्लासिफिकेशन याद न हो जाए तो आप देख लीजिएगा। तो सल्फर कंटेनिंग में मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टीन। एस के मिथाइल ग्रुप तो मिथियोनिन, सल्फर रहेगा क्योंकि सल्फर कंटेनिंग की बात कर रहा हूं, और SS बॉन्ड होगा सिस्टीन के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत हो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं नेक्स्ट की। उतारते जाइएगा, समझते जाइएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ऑक्सीजन कंटेनिंग। किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीजन कंटेनिंग मतलब OH ग्रुप या O ग्रुप ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा। कौन कौन से हैं समझिएगा। पहला है आपका, देखिए पहला है आपका सेरीन। क्या है? सेरीन। फिर क्या है आपका?
थ्रियोनिन, और फिर आपका है टायरोसिन, शेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। क्या हो गए आपके ये 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। क्या करना है, मतलब ऑक्सीजन तो होगा, सेरीन का मतलब सिर दर्द, थ्रियोनिन का मतलब थका हुआ, और टायरोसिन का मतलब टायर्ड। अब थका हुआ टायर्ड एक ही बात है, लेकिन समझ रहे हो आप, सेरीन थ्रियोनिन, यदि आपका सिर दर्द हो, आपको थकावट हो, आप टायर्ड है, तो आप क्या लेंगे, सीधा अल्कोहल। ये मतलब एक समझाने वाली बात है, आपको याद कराने के हिसाब से यूज नहीं करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ यहाँ पर, तो सेरीन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं सीधा आपको कहूंगा कि यदि सेरीन की बात करूं तो आपका कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पर आएगा मिथेनॉल पीना है आपको। सिर में दर्द होगा तो मिथेनॉल। क्लियर है यहाँ तक। यदि थ्रियोनिन की बात करूं, थकावट है तो इथेनॉल, बट इथेनॉल किस तरीके से पीना है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल यहां से लगेगा। जैसे इस वाले में क्या होता है कि ये यहां से जाके जुड़ेगा, इस वाले में ये यहां से जुड़ेगा, तो इथेनॉल किस प्रकार से यूज करना है ये ध्यान देना। तो थ्रियोनिन मतलब थका हुआ के अंदर इथेनॉल, और आपको ये दिख रहा है टायरोसिन, तो टायरोसिन में क्या करना है, टायर जैसी स्ट्रक्चर बनानी। वैसे ऑर्गेनिक में बोलना नहीं चाहिए इस प्रकार के वर्ड्स, लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं आपको याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। टायरोसिन का मतलब टायर, और टायर जैसी स्ट्रक्चर किसमें बनती है आपको पता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपके सामने फिनाइल रिंग, इसके अंदर ये मैं बता रहा हूँ टायर, यहाँ पर OH लगा देंगे, यहाँ पर CH2, ये जाकर के आपका बेसिक वाली स्ट्रक्चर से जुड़ेगा। क्या समझ में आ गई मेरी बात, कि मैंने कहा सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। सेरीन में मैंने कहा मिथेनॉल, सिर दर्द का मिथेनॉल, थकावट का इथेनॉल, और ये टायर जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको तो ये टायरोसिन। क्या मेरे यहां तक का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लासिफिकेशन कैसा लग रहा है ये मुझे आप। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने फोर्थ पॉइंट बात करी। कौन सा पॉइंट था अपना, ये फोर्थ पॉइंट था ऑक्सीजन कंटेनिंग के अंदर सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ क्लासिफिकेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिफ्थ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। बेसिक जितने भी स्ट्रक्चर्स होगी वो सब 1 बाय 1 आप लोगों के सामने यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सी स्ट्रक्चर है आपकी? मैं बात कर रहा हूं आपकी 5th नंबर पर, और 5th पे आएगा आपका न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या हो गया आपका? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। कौन कौन से हैं, क्या है, 1 बाय 1 मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूं आपको ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, ये आपका ग्रुप होता है, तो यहां पर ये दोनों जगह क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा। और हाइड्रोजन आ गया तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड्स है जो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकली क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसके अलावा जितने भी हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहां कोई दिक्कत हो? क्लियर, समझ में आ गई यहां तक बात आप? ठीक है, ग्लाइसिन की बात होगी। इसके बाद में बात करता हूं आपकी वेलिन। ग्लाइसिन के बाद क्या मैंने बात करी, वेलिन। तो वेलिन में आप एक चीज नोट कीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगों के सामने यहां पर बना रहा हूं। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हो गया। यहां पर वेलिन में क्या आ रहा है, वी। तो वी का मतलब है यहां पर आप क्या लगा, वी बना देंगे, वी। अब ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, मैंने क्या किया, उस जी पर मैंने क्या बना दिया, वी, क्योंकि वेलिन में वी आता है। तो ऐसा ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, वेलिन, जो कि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। तीसरा आएगा आपका एलिनिन। क्या आएगा, एलिनिन। तो एलिनिन में क्या हो जाएगा आपका, यहां पर NH2, यहां पर COOH, और यहां पर अपन लगा देंगे यहां पर मिथाइल ग्रुप। एलिनिन में क्या लगा देंगे, यहां पर HH था, यहां पर मिथाइल लगा देंगे। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, समझिएगा मेरा मन। एलिनिन के बाद आ गया आपका फिनाइल एलिनिन। फिनाइल एलिनिन, तो उसमें क्या होगा आपका, यहां पर ये जो CH3 था वहां पर आपको क्या लगा देना, यहां से एक H हटा करके PH लगा दो, आपका क्या बन जाएगा, फिनाइल एलिनिन। तो फिनाइल रिंग आ जाएगी ना उसके साथ। तो यहां जो मैंने आपको एलिनिन के अंदर CH3 बताया था, उस CH3 पर यहां पर एक H हटा करके PH लगा देंगे तो ये आ गया फिनाइल एलिनिन। कौन सा हो गया, फिनाइल एलिनिन। समझ में आ रही है आपको? तो क्या हो गया, ग्लाइसिन भी हो गया, वेलिन भी हो गया, एलिनिन भी हो गया, और फिनाइल एलिनिन भी हो गया।
चलिए और मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। एक स्ट्रक्चर समझना, बेसिक से किस प्रकार से मैंने कनेक्ट किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बेसिक जो रिमेनिंग जो बने हुए हैं वो मैं आपके बारे में यहां पर बात करता हूं। फिर मैं बात करता हूं आपकी ल्यूसीन। किसकी बात कर रहा हूं साहब? ल्यूसीन। तो ल्यूसीन कैसे करेंगे आप आइडेंटिफाई? तो समझिएगा, ल्यूसीन फिर एल आ रहा है और एल के लिए मैं बताया था डुप्लीकेशन करना है, लेकिन वो लाइसिन में था। बेसिक की बात कर रहा हूं तो डुप्लीकेशन तो यहां भी होगा, डुप्लीकेशन यहां भी होगा, लेकिन इसको मैं कोलेट करता हूं। एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर ल्यूसीन के साथ में मैंने यहां पर लिख दिया आपका लाइसिन। लाइसिन में क्या कर रहा था मैं? यहां पर एक एल और 2 एल के बाद में यहां NH2 लगा रहा था। यही था बेसिक, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर थी। सेम यहां पर भी मैं करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए पूरी स्ट्रक्चर में एल था, वाई कहीं नहीं था। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? वाई कहीं नहीं था, लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा? वाई बनाऊंगा। कैसे? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आपकी ये हो जाएगी, यहां भी NH2 है, ये आप लोग समझना। एक एल आपने यहां करवाया डुप्लीकेशन, लेकिन जो दूसरा वाला डुप्लीकेशन करना है उसमें यहां पर वाई जो था, ये वाई यहां पर नहीं, लेकिन यहां पर ये वाई आपको दिखेगा। क्लियर होगी मेरी बात? आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल बोल दूं कि आइसोप्रोपाइल वाला कौन सा अमीनो एसिड है, आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या स्ट्रक्चर याद हो रही है? लिंक कर रहा हूं। ये लाइसिन न्यूट्रल में नहीं है, ये बेसिक में है। मैंने आपको केवल ये समझाने के हिसाब से कोरिलेट किया है ल्यूसीन के साथ। तो यहां तक समझ में आ गई होगी कि जो ल्यूसीन है ये लाइसिन है, किस प्रकार से डिफरेंट है अलग अलग। तो लाइसिन में क्या किया मैंने कि डुप्लीकेशन किया एल का, लेकिन किस तरीके से किया? वाई बना दिया। तो ये एक वाई की तरह आपको दिख रहा है, आप देखेंगे तो वाई की तरह आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन क्या कहता है? आइसोल्यूसिन कहता है भैया मेरी स्ट्रक्चर जब बनाओ तो ये जो आई है ना वो थोड़ा डिजाइन के साथ बनाओ। डिजाइन के साथ बनाओ मतलब कि हम जब ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर NH2, यहाँ पर COH, तो ये कहता है कि मेरा को यहाँ बनाने की, आप आई जो बनाता हूँ जैसे एक्चुअल आई होता है ये कहता है मेरे आई को ऐसा मत बनाओ, मेरे यूनिट को बनाओ आधा आई। आधा आई का मतलब समझ रहा हो, ये कह रहा है कि मुझे इतना ही बनाओ, आप इधर से आप ये काट दो, इधर से आप ये काट दो, मुझे आधा आई बनाओ। और आधा आई बनाओ मतलब है कि मुझे इतना बनाओ और यहां से मुझे सीधा जोड़ दो। अब बताओ क्या चीज समझ में आई नहीं आई? इस आई सॉल्यूशन से आई को कैसे बनाना है? ये वाला आई बनाना है आपको। कैसा वाला? ऐसे बना करके इस वाले स्ट्रक्चर को आपको सीधा जोड़ना है उस जी वाली पोजीशन से। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आइसोल्यूसिन। स्ट्रक्चर समझ में आ रही है आपको? कौन सा है? आइसोब्यूटाइल है, क्या है? आप समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक? आइसोल्यूसिन भी हो गया, ल्यूसिन भी हो गया, आपका ग्लाइसिन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर एलिन हो गया, फिनाइलिन हो गया। अब आपके 2 एमिनो एसिड्स और बचे, वो मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट आपका कौन सा है समझेगा? नेक्स्ट है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में क्या करना है सब याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। ट्रिप्टोफैन का मतलब हो गया इंडोल रिंग हो गया आपकी। कौन सी होगी यहां पर? इंडोल रिंग प्रेजेंट हो गया। ये इंडोल रिंग आपकी प्रेजेंट होगी, वो क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्टोफैन। एक और बात कर लेता हूं, नेक्स्ट और लास्ट आपका मैंने बात किया, ठीक है, प्रोलीन। क्या होता है प्रोलीन? प्रोलीन क्या कहता है? स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लो, आपके लोग सामने लिख रहा हूं यहां पर। ये आपका हो गया NCOH NH2, यही होता है। कुछ नहीं करना, यहां से खड़ा करो, 1 2 3 और 4, यहां लाके जोड़ दो। 5 रिंग बनानी है नाइट्रोजन के साथ में, क्या बन जाएगा आपका? प्रोलीन। समझ में आई कैसे बनाई? देखो इस स्ट्रक्चर को मैं भी बताता हूं। करना क्या है, ये आपका हो गया NH, ये COH, 1 2 3 और 4, क्या बन गया आपका? ये 5 मेंबर रिंग के साथ NH। तो ये आपका हो गया प्रोलीन। ऐसे हाइड्रोक्सी तो उसमें OH लगाना होता है आपको। क्लियर है यहां पर? तो ये इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने सारा कंप्लीट एक जो आपका होना चाहिए इस प्रकार से
क्लासिफिकेशन समझ में आ गया पूरा कि हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, वो आपको समझना चाहिए। एसिडिक में हमने क्या कौन सी बात करी, एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिन, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन, एस्पार्टिक में CH2COOH, CH2 NH2 कर दिया एस्पार्टिन में। ऐसे ग्लूटामिक में एक CH2 इंसर्ट कर दिया, उसमें NH2 कर दिया, एमाइड बना दिया। समझ में आ गया। उसके बाद बेसिक था, बेसिक में क्या क्या था, मैंने 3 बताए थे। लाइसिन बात करी आपकी, आर्जिनिन बात करी, हिस्टीडीन बात करी। लाइसिन में क्या क्या था, मैंने कहा था डुप्लीकेशन ऑफ एल करना है, NH2 लगाना है। सेकंड पे था आर्जिनिन, NH2 बहुत सारे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आर्जिनिन है। हिस्टीडीन की बात करूं तो उसके अंदर इमिडाजोल रिंग होगी। उसके बाद मैंने बात करी सल्फर कंटेनिंग की। सल्फर कंटेनिंग में मैंने बात की मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टीन। मिथियोनिन का मतलब सल्फर कंटेनिंग तो होगा बट मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो SME क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका मिथियोनिन। फिर बात करूं मैंने सिस्टीन, साइज बड़ी दर्शन छोटे, क्यों सल्फर के साथ में सल्फर H आ जाएगा। और यदि साइज छोटी दर्शन बड़े तो वो क्या हो जाएगा, सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, तो सल्फर सल्फर का 2 बॉन्ड आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग की बात करी, सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। सिर दर्द के साथ थकावट भी हो और आप टायर्ड भी हो तो आपको मैंने बताया था अल्कोहल का यूज करना। कौन कौन से अल्कोहल बताया था मैंने, मेथेनॉल की बात करूंगा तो सेरीन। क्लियर है यहाँ तक। फिर कौन सा था आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन मैंने बताया इथेनॉल। इथेनॉल किस प्रकार से, बीच में से आपको इथेनॉल बनाना है। और आपका लास्ट था टायरोसिन, टायरोसिन स्ट्रक्चर आपको फिनाइल बनानी है। उसके बाद मैंने बात करी न्यूट्रल, न्यूट्रल में ग्लाइसिन बात करी, वेलिन बात करी, वेलिन में V बनाना है, ग्लाइसिन में आपको सिंपल HH रखना है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एकमात्र है। इनकी जो सम इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि जो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है इस पूरे एमिनो एसिड्स के, वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में 1 बाय 1 फिर इसकी रिएक्शंस के बेस पर पार्ट पर जाऊंगा, इसको किस प्रकार से कट करने पर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको, यहां तक समझ आ गई। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर करवा देता हूं, आप मुझे उसका आंसर बता नहीं सकते, एक बार इजीली मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। चलिए एक बार मैं अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद इस क्लास को हम यहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर रिमेनिंग जो भी होंगे उसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। क्या है स्ट्रक्चर समझो। एक तो आपका हो गया ये, ठीक है, एक क्या हो गया आपका, ये हो गया। दूसरा क्या है समझो, दूसरा ये है 1 2। और थर्ड आप लोगों के सामने मैं और बताता हूं, ये आपके 3 हैं और इनके नाम मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं एक बार, A B और C। ठीक है, नाम लिखता हूं मैं। सिस्टीन, एलिनिन, फिनाइल एलिनिन। बहुत फास्ट आप इसका आंसर दे देंगे कि आपको पता है यहां पर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो ये आपका हो गया एलिनिन। यहां पर ये आ रहा है CH2 के साथ पीएच आ रहा है, फिनाइल एलिनिन। एसिड किसके अंदर आता है, सिस्टीन के अंदर आता है, ना कि सिस्टीन के अंदर। तो आप इसका आंसर ले जाएंगे सिस्टीन की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया आपने। अब स्ट्रक्चर से आप पता कर पा रहे हैं कि क्या इसका एग्जैक्ट नाम होगा। एमिनो एसिड्स को मैंने अपने बेटर में तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप समझ पाए नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कंटिन्यूसली अब आपको एमिनो एसिड्स को किस प्रकार से पूरा पढ़ना है 3 से 4 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT में स्ट्रक्चर बेस बहुत सवाल आते हैं, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाती है। तो स्ट्रक्चर का समाधान यहाँ हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलती रहेगी, सभी एजुकेटर्स एक्टिव होंगे। सो ऑल द वे बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।